बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं राहिल गिल और मेरे साथ हैं डॉक्टर राफिया रफीक। आप सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को बहुत 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 दिली ईद मुबारक। दिली ईद मुबारक। हाँ ना, ये होता है, बचपन में हमने बहुत ऐसी चीजें देखी तो अभी हम वही बोल रहे हैं। ऐसे फनी फनी ऐड आते थे और इतनी तेजी बोलते इन सबकी तरफ आपको बहुत सारी दिली ईद मुबारक ऐसे ऐड देखे थे। हाँ, वो ऐड हम बचपन में देखते थे, वाह 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 क्या ऐड, और अब देख के थोड़ी सी हंसी आ जाती है। नहीं, लाइन यहीं से सीखी है। हाँ, वहीं से सीखी है। खैर, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कौन बात कर रहा है? वरीशा कराची से। जी वरीशा, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। क्या कह रहे हैं? मैं गेस्ट आए हुए उनसे बात करना चाहती थी, जैन और सुहेल से। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जैन और सुहेल बैठे हैं, प्लीज बात कीजिए। मैं एक्चुअली जैन की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके शो सुनती हूँ एफएम पे। थैंक यू। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। चलें। जैन को आप वहाँ फोन करती हैं? जी जैन को उनके शोज में फोन करती हैं? जी, जैन को एक्चुअली एवरी शो पे कॉल करती हूँ मैं उनके। अच्छा अच्छा, चले आप वरीशा एक सवाल का जवाब दें। जैन जो है वो आरजे ज्यादा आपको अच्छे लगते हैं या एज अ सिंगर? वो मुश्किल सवाल पूछ लिया। आई गेस आरजे। आरजे ज्यादा नहीं भाई, हमें तो सिंगर पसंद है। मेरे तो एज अ सिंगर। देखिए आरजे है ये, लेकिन आपने इनका एक शो है बहुत अच्छा है, उनमें बड़े गाने गाते हैं। एक दफा मैं भी गया था, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आया था। तो गानों की वजह से तो आरजे है या आरजे की वजह से ये सिंगर है? गानों की वजह से। गानों की वजह से आरजे, तो सिंगर ज्यादा अच्छे हैं। खैर, आप जो बात करी थी कॉमन सेंस का सवाल था ये। मुझे ऐसा ही लग रहा है। सही। अच्छा अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप जैन से बात करें। हेलो जैन। जी हेलो। आप प्लीज कैन यू सिंग सांसों में? सांसों में? सांसों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरी, आपकी ईदी होगी। ईदी ईदी आपकी। ठीक है जी। थैंक यू वरीशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जैन, 2 रिक्वेस्ट हो गई। आई गई आई गई आई गई का नाम चेंज हो गया, आई गई हो गया। आई गई हो गया। और सांसों में, सांसों में यार, सांसों में इनका मेडले बना के सुना दो हमें। ये सांसों में। अच्छा, ये मेडली बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये बात, ये क्वालिटी इनमें बहुत टाइट है, ये मेडली बहुत अच्छी बनाते हैं। तो आप अगर इन दोनों गानों की बना सकते हैं तो बहुत आला बात है, नहीं तो जो आपका दिल कर रहा है वही हमें ईदी में। ये जैन है, ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जैन द मैन। जैन द मैन। सांसों में जो गर्मी है तेरे ही प्यार की खुशबू, बातों में जो नरमी है तेरे ही प्यार की खुशबू, तेरे बिना कैसे जीऊं, हाँ तेरे बिना कैसे जीऊं। सांसों में जो गर्मी है तेरे ही प्यार की खुशबू, बातों में जो नरमी है तेरे ही प्यार की खुशबू, तेरे बिना कैसे जीऊं, हाँ तेरे बिना कैसे जीऊं, चाई चाई जैसे बनके वो बहार, आई 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 जिंदगी में ऐसी आई, चाई चाई जैसे बनके वो बहार, मेरी जान आ जाओ ना ऐसे तुम तरसाओ ना, मेरी जान आ जाओ ना ऐसे तुम तरसाओ ना, आई 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 जिंदगी में ऐसी आई, चाई चाई जैसे बनके वो बहार। बहुत थैंक यू। देखा, इन दो गानों के भी मैंने एक ब्रिज बनाया और ब्रिज के साथ मैंने मेडले बना दी। क्या बात है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। मुझे बताइए गाने की इंस्पिरेशंस कहाँ से आती हैं भाई?
इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? हालात से। You didn't say that. अच्छा चलें छोड़ें, अब तो ये तो बहुत बात होगी। ये बताएं, बचपन में जब आप ईद मनाते थे, क्या बनाता था बचपन में? ईद मनाते थे। हाँ, ईद मनाते थे तो क्या सबसे जो एक आप अब सोच के हंसते हो कि ये सबसे फनी चीज करता था मैं जो फनी चीज करता था, कार्ड वाला किस्सा मत सुनाइएगा। बंदर की कार्ड वाला। नहीं, मैं सबसे जो मुझे सोच के अभी तक हंसी आती है, अब हमें वही सुनना है, वही वाला किस्सा। वो किस्सा भी मैं बिल्कुल वो इसी के साथ की उसकी एक लड़ी है उस किस्से की। बेसिकली जिस सोच के आज भी मुझे हंसी आती है, मैं अपने घर पे ईद से पहले ईद कार्ड बेचता था। ईद कार्ड बेचता था बच्चों को, दोस्तों को, जो फ्लैट के छोटे छोटे मेरे दोस्त थे ना, उन सबको मैं अपने घर पे एनवेलप होते थे, याद है आपको? पोस्ट कार्ड आते थे जिसमें गोविंदा और जिसमें जैकी श्रॉफ की तस्वीरें होती थी, आपको याद है? हमारा याद है, संजय दत्त की तस्वीरें होती थी और शाहरुख भी उन दिनों बड़ा, शाहरुख गोल्ड ग्लासेस लगा के, अब तो यहाँ पे भी बहुत हिट है शाहरुख। अच्छा, हिट है वैसे तो। हाँ जी, तो आप उनकी पोस्ट कार्ड्स पे लाइव शोज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो वैसे बिजनेस, उस वक्त बिजनेस करते थे? मैं बिजनेस करता था और ईद कार्ड बेच रहा था बच्चों को। अब बच्चे क्या, मैं भी बच्चा ही था, और पोस्ट कार्ड बेचा था। बंदर के पोस्ट कार्ड जो होते थे, बंदर और पता नहीं क्या कर रहे हैं, बंदर कोई टाइटैनिक पे खड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। वो ईद कार्ड के पीछे एक जो शेर लिखते थे ना, ईद आई है अटक अटक के, और ये चल रहा है मटक मटक के, वो चल रहा है मटक मटक के, तो इस तरह के शेर। और जो सबसे एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, वो ईद कार्ड्स हैं जो दोस्त एक दूसरे को देते थे। मेरे क्लास फेलोज मुझे देते थे। अगर मेरा कोई क्लास फेलो मुझे सुन रहा है तो यार ईद मुबारक। और अब भी कार्ड, मैं अभी जिंदा हूँ और अब भी आप मुझे कार्ड दे सकते हैं, अगर तो ई कार्ड दे दें। ई ग्रीटिंग आ गई है अब तो। अब तो बहुत आसान है। इनके कार्ड से मुझे याद आया, हम सब लोग ईद से पहले अपने फ्रेंड्स को, कार्ड सारे घर वालों को, अगर हम मुल्क से बाहर होते थे या जो भी मुल्क से बाहर, हम सारे कार्ड्स एक्सचेंज होते थे और डेफिनेटली होते थे। अब नहीं होते। और वेट किया जाता था यार, उसकी तरफ से अभी तक कार्ड नहीं आया और उसकी तरफ से नहीं आया। और जब ज्यादा होता था, अगर आपको कोई कजिन लाहौर में या इस्लामाबाद में, आप लोग जो है ईद कार्ड की बात करें, शादी का कार्ड नहीं देते, कहते हैं यार भाई मेरी शादी है परसों, यार अब तो शादी का कार्ड स्कैन कर देते हैं, स्कैन करके फेसबुक पे टैग कर देते हैं, आ जाओ, एसएमएस जनरेट कर देते हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना आ जाओ, उसी तरह कहते हैं आ जाओ। सीरियसली, बिकॉज़ ये सब चीजें जो थी वो हमारे एक आई डोंट नो कल्चर का पार्ट हो गई थी। मुझे नहीं याद आखिरी खत किसने कब लिखा होगा, अब तो ईमेल्स आ गई हैं। खत का एक अपना एक मजा होता था। 1965 में लिखा होगा किसी ने उसके बाद। But this is how you know, this is how world progresses और चीजें ऐसे ही चेंज होती हैं। एक वक्त में कलर टीवी भी नहीं था, अब कलर टीवी है, टीवी को छोड़े प्लाज्मा है, प्लाज्मा को छोड़े इतनी चीजें आ गई हैं और डिफरेंट, यू नो, दिस इज हाउ वर्ल्ड चेंजेस। बट डेफिनेटली वी डू मिस उन सब चीजों का एक अपना चार्म होता है। अब तक है, अब तक वो मेरे पास कार्ड संभाल के मैंने रखे हैं, अब तक मैं देखता हूँ। मैंने अपने कमरे की दीवारों पे लगाए हुए हैं। I still have them. अब अक्सर लड़कियां तो दरवाजे के पीछे चिपकाती है ना, वो कार्ड यूं करके, थोड़े वॉशरूम के दरवाजे के पीछे थोड़े यूं करके। खैर, अब सुहेल हैदर साहब की बारी। अब ये बताएंगे कि ये ऐसी कौन सी चीज सोच के हंसते हैं? हाँ, अच्छा, सबसे जो वो तो आप भी शायद सुन के हंसे, मेहंदी लगाता था जब मैं छोटा होता था, लड़कियों की तरह। और रात में लड़कियों को लगाते थे या खुद लगाते थे? खुद मेहंदी लगाता था, दोनों हाथों में, जबरदस्त वाली मेहंदी, क्योंकि मेरे घर के करीब जो है ज्यादा लड़कियां रहती थी। दोनों साइड पे काम करवाते थे? दोनों साइड पे। और 150 रुपए पर हाथ। सबसे ज्यादा जो फनी बात यह है कि रात में जो है थैली चढ़ा के सो जाता था कि मेहंदी मेरी खराब ना हो। और सुबह जब उठता था तो ये मेहंदी जबरदस्त भी सोते थे, मेहंदी का रंग अच्छा है, रंग आता था। तो देखें कितनी को मेरे जबरदस्त आपको बात बताइए कि आप यार अब एक मिनट, दिल बनाते थे, दिल शौक क्यों खत्म किया आपने? तो मुझे एहसास हो गया कि जी नहीं, ये जो मैं करता हूँ ये बहुत ही गलत बात है। चल गया कि ऐसा ना हो कि ये शौक इनका जब खत्म हुआ, बेगम जब इन्होंने सुहेल नवाजिश बन जाऊं उससे पहले। चले जी, ये बातें कहीं और जा रही है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सुहेल और ज़ैन से कॉमन सेंस को क्वेश्चन करते जाइए। कॉमन सेंस का अच्छा एक मैं सवाल कर देता हूं। अभी अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये सवाल सोचें और इसका जवाब दें हमें कॉल करके कि एक शख्स पुलिस से भाग रहा है, बच रहा है, और उसके सामने 3 कमरे हैं। एक में जो है वो आग लगी हुई है हर जगह कमरे में, दूसरी जगह जो है वो बहुत सारी शहद की मक्खियाँ हैं करोड़ों के हिसाब से, और तीसरे जो कमरा है उसमें 100 साल से भूखे शेर बैठे हुए हैं। तो वो बंदा कहाँ जाएगा? आप ये सवाल सोचिए, हम आते हैं एक ब्रेक के बाद।